हाय गाइस, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज निकलने वाले हैं बाबा विश्वनाथ काशी वाराणसी के दर्शन के ट्रिप पे। और हमारे इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, हम आप लोगों को भी लेके चलेंगे वहाँ पे। और वहाँ पे जैसे हम लोग दर्शन करते हैं और कौन कौन सी घाट और किस प्रकार की वहाँ मार्केट है। हालांकि अभी कोरोना कोविड-19 की जो लॉकडाउन की कंडीशंस है वो चल रही है, बट अभी अनलॉक में कन्वर्ट हुई है। तो अनलॉक में कैसे पूजा हो रही है, कितने घाट्स हैं और मतलब कितने घाट्स पे आरती होती है, गंगा आरती, वो देखेंगे। हालांकि आप सभी लोग पहले भी कई सारे ब्लॉग देखे होंगे जिसमें एक ही घाट पे होती है, जो अश्वमेध घाट है, मेन घाट उसी को कहा जाता है, जिस पे गंगा आरती होती है। लेकिन गंगा आरती में भी पहले 7 पंडितों के द्वारा कराई जाती थी, अभी एक पंडित के द्वारा कराई जाती है। तो वो भी हम लोग देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे दर्शन होती है, किस प्रकार से वहाँ पे हम लोग गंगा जी के इस किनारे से दूसरे किनारे कैसे जाते हैं। ये सारे चीज़ हम लोग वहाँ पे देखेंगे और आप लोगों को भी ऑन साइट जो है व्यू देखने को मिलेगा। और एक एक करके जितने भी हमारे आप लोगों को सबको पता ही होगा कि वाराणसी जो बनारस जिसका दूसरा नाम है और कई सारे नाम हैं उनका, सुदर्शन है ना, 80, जो वाराणसी का नाम ही 2 शब्द 2 नदी जो है का संगम से बना हुआ है। एक तो आप लोगों को अगर नहीं जानकारी है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वहाँ पे वरुणा एक नदी जो उत्तर दक्षिण दिशा से आती है, उत्तर दिशा से आती है, और 80, तो 80 नदी और वरुणा और 80 दोनों नदी उत्तर दक्षिण दिशा से आके गंगा जी की नदी में मिलती है, इसलिए उसका नाम वाराणसी हो गया है। जो दोनों को संयुक्त मिला के, तो इस तरीके से वहाँ का नामकरण है। और किस तरीके से हम लोग उसके आगे दर्शन करेंगे और कौन कौन से घाट है, विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों को हम लोग दर्शन करेंगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए इस ट्रिप पे। थैंक यू। चलिए पहले कुछ सीन दिखाते हैं आपको। ये सब सीन सब आप देख रहे होंगे। और ऐसे हम लोग गए थे गाड़ी से ड्राइव करके, और जैसे ही पहुंचे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑटो यहीं पे स्टैंड है। और ये गंगा नदी के जस्ट किनारे में चर्च है, वहाँ पे ही हम लोग रुके थे। उसके बाद वहाँ से निकले दर्शन के लिए, और अभी जस्ट हम लोग जा रहे हैं वहाँ गंगा नदी किनारे थे, हाय अभी गाइस, चलिए पहुँच चुके वाराणसी हैं। का दर्शन अभी करते घाट हैं। पे जा हम रहे लोग हैं अभी स्नान काशी करने हम लोग। विश्वनाथ की दर्शन और करेंगे। ये हमारी आवाज़ फिलहाल आप हम लोग लोग सुन रहे होंगे। अभी गंगा घाट में हैं और यहाँ देख रहे हैं कि कई सारे मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे श्मशान और डेड बॉडी को जलाया जाता है। यहाँ पे सामने में आपकी जो पूजा होती है विश्वनाथ की, वो लोग सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं पूजा करने के लिए। सारे आपको दिखेंगे। यहाँ पे 2 टाइप के बोट होते हैं, मोटर बोट और नॉर्मल बोट, जो हैंड से चलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इतने ज़्यादा ब्रोकर हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे लुट जाएंगे, एंड दिस इज़ द फैक्ट। तो इसमें आपको करना क्या है, आना कैसे है, बार्गेन करना है। और आपको सबसे पूछना है कि भाई ये मैं इतना ही दूंगा। जैसे हमने बात किया कि 50 रुपीज़ अप एंड डाउन पर पर्सन। ऐसा है कि कोई कोई 100 भी मांगते हैं, कोई 200, कोई 1600। आपको इतना मैक्सिमम चार्ज करेंगे क्योंकि फॉरेनर का ये टूरिस्ट प्लेस है, तो फॉरेनर लोग ज़्यादा आते हैं। और फॉरेनर लोग ज़्यादा आएंगे जहाँ पे, तो लोगों की तो जेब भरेंगी भरेंगी। तो यहाँ इकोनॉमिकली लोग जो है चूसते हैं, मतलब खींचते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं और ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आपको पूजा करने के लिए आपको अनेकों अनेक घाट यहाँ पे मिलेंगे। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ शुरुआत होती है खास करके अश्वमेध घाट से। यहाँ सामने में जो हम लोग अभी चल रहे हैं, अभी हम लोग भी जो पश्चिम की घाट है, जो मेन घाट है अश्वमेध घाट से, हम लोग पूर्व की ओर दूसरे किनारे की जो घाट है उस घाट पे जा रहे हैं हम लोग। और उस घाट पे नहा करके, स्नान करके, फ्रेश होकर के वहाँ से, और वहाँ का आप सीन भी देखेंगे तो मस्त। अभी यहाँ पे आपको सीन दिख रहा होगा, है ना। ये सब सीन आप देख रहे होंगे, एकदम सारे घाटे हैं, अश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, इसके बाद आपका दरभंगा महाराज का घाट, इसके बाद ये आपका सामने में दिखा, ये लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। और चारों तरफ ये इसका कहा जाता है कि जो गंगा नदी का डेप्थ है जो मिड सेंटर में, वो 70 फीट है। और यहाँ लोग दिख रहे हैं नज़ारे आपको सब नहाने का, और सभी साइड आते हैं नहा धो करके। यहाँ पे भी पानी आपको
छोटा मोटा दुकान मिलेगा। अगर आप पानी उधर से नहीं लेके आए हैं तो थोड़ा आपको इधर महंगा मिलेगा, बट मिल जाएगा। थोड़ा छोटा मोटा सामान वगैरह आप परचेज कर सकते हैं। छोटे छोटे यहाँ पे दुकान, एक स्मॉल जो शॉप होता है वो सब लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस साइड जब भी आएंगे तो आपको घुड़ सवारी एंड ऊंट वगैरह मिलेगा, जिस ऊंट से आप सैर सपाटा कर सकते हैं, क्योंकि इधर रेत वाली जगह है तो रेगिस्तान जैसे है। और ये बहुत ही मनमोहक और आपको एकदम मस्ती आ जाएगी। अब ये सामने में आपको मंदिर दिख रहा है, और मंदिर जो है ये बाबा विश्वनाथ का मेन गेट है। ये मार्केट आपका हो गया। मार्केट में आप चारों तरफ ऐसे ही लोग इकट्ठा होते हैं, जबकि लॉकडाउन की सिचुएशन में ऐसी ही थी। मतलब ये अनलॉक चल रही थी, लॉकडाउन तो हुई थी बट अभी अनलॉक चल रही। तो आप बाबा विश्वनाथ के मंदिर में अब छुटपुट है नहीं तो बहुत भीड़ रहती है। और इधर आगे पीछे आप सिटी में कभी भी कहीं भी घूमेंगे तो ये जस्ट उसके सामने का मेन मार्केट है, और उस मेन मार्केट में आपको हर चीज़ वो मिलेगी जो आप चाहते हैं परचेज करना। लेडीज़ वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर सारे आपको मिलेंगे। और यहाँ लोग एक्चुअली सिर्फ 2 व्हीलर्स की परमिशन है, 4 व्हीलर्स आपको उधर ही रखना होगा। इधर आप देखें ऐसे ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे घुड़ सवारी मैंने बताई थी आप लोगों को, और ऊँट की सवारी। तो ये घुड़ सवारी और ऊँट सवारी दोनों आपको मिल जाएंगे देखने को। और ऐसे यहाँ पे लोग होता है, ये सब का एक 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक आपका घुड़ सवारी का चार्ज करता है, या ऊँट की सवारी का। और घुमाएंगे जैसे 200 मीटर 400 मीटर, अब जैसे आप जितने चाहें वो घूम सकते हैं। इधर मंदिर का नज़ारा पूरा आपको देखने का मिलेगा। यहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में नहाते हैं, और जो किनारा है वहाँ पे अभी हम लोग जब गए थे तो पानी नहीं था, कम था। हालांकि जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा, जब इसमें जो बाढ़ आती है, बाढ़ की अवस्था होती है तो पानी बिल्कुल लबालब भर जाती है, लेकिन अभी नहीं है। तो ये सिचुएशन है, आपको देखने को मिलेगा। और ये मंदिर ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मंदिर में सब मंदिर के जितने घाट थे आज के समय यहाँ पे जो हम लोग मणिकर्णिका घाट पे आए, और वहाँ पे जो ये देख रहे थे नज़ारा आप थोड़ा देर पहले, तो ये अब ये जलाने वाली थी, मतलब जो डेड बॉडी को जलाई जाती है। और यहाँ रात का समय है, तो रात के समय में हम लोग घूमे थे और नौका का, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप रहती है तो आपको गंगा जी में धूप लगने से ज़्यादा जो है गर्मी का फील होता है। अब यहाँ पे घाट देख रहे हैं, ये कई सारे घाट्स हैं एक एक करके। और जिस नौके में हम लोग थे सवार, वो हम लोगों को हरिश्चंद्र घाट से लेके और मणिकर्णिका घाट के बीच में करीब करीब आई थिंक 39 या 40 घाट हम लोग घूमे थे। तो वही सब घाट हैं जो आप यहाँ पे देखेंगे। इस तरीके से हम लोग पानी में सारा जितना नाइट विज़न नाइट में शूट हो पाया मैंने लिया, और आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया। ये सब नाइट में उतना क्लियरिटी नहीं आती है, बट फिर भी आई है। गंगा नदी की जो पवित्रता है और गंगा नदी की जो स्वच्छता है, अभी कितना साफ निर्मल आपको देखने को मिलेगी, और कितना मनमोहक मिलेगी, आपका मन शांत हो जाएगा। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे ही आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ पे यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी है, जो आपको किसी चीज़ के लिए इंटरफेयर नहीं करेगी। हालांकि मैं बहुत घूमा, मैं फिर किसी ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा कि कितना मैंने घूमा। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम तक रात को रहा, घूमा। हमारे पूरे ऑल फैमिली गए हुए थे, तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी लंबा ट्रिप किया और सैर सपाटा भी काफ़ी किया। और यहाँ पे अभी हम लोग घूम ही रहे हैं, आपके सामने ये नज़ारा है। फिर भी यहाँ पे आपको किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं होगी। अनलॉक की सिचुएशन, मतलब पेंडेमिक की सिचुएशन में भी आप अच्छा से घूम सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ट्रेन वगैरह तो चल नहीं रही है। और आप अपना सेल्फ, आप अपने कार है, जैसे हम लोग अपने कार से गए थे, तो आपका अपना अगर सेल्फ जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो आप उससे जा सकते हैं। अदरवाइज आप बाइक्स हैं तो बाइक से भी जा सकते हैं, जैसे चाहे आप जा सकते हैं। ये यहाँ पे राणा महल और कई सारे हैं, जो मैं कितने का नाम गिनाऊँ।
आप एक बार जाएं, ज़रूर देखेंगे तो आपको एकदम आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ये जगह घूमने वाली है। यहाँ की फिल्मों की भी शूटिंग, कई सारे वेब सीरीज़ की शूटिंग हुई है, कई सारे पिक्चर्स की शूटिंग हुई है ना। तो ये उसके लिए परफेक्ट लोकेशन भी है। अगर किसी नदी में या कोई सीन ऐसा आता है कि जहाँ पे कोई कैरेक्टर है जिसका डेथ हुआ है, उसको डेड बॉडी का यहाँ संस्कार करना है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। वैसे हम लोग जब आ रहे थे उस टाइम भी यहाँ पे हमारे आगे आगे, हमारे कार के आगे आगे एक डेड बॉडी एक अंकल जी का लेके जा रहे थे कुछ लोग। तो यहाँ पे ऐसे है। और ये चीज़ सब बहुत अच्छा थी कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा है। मतलब कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी कि हाँ इस तरीके से कहीं पे कुछ लोगों का भीड़ भाड़ इकट्ठा। पहले पूजा भी होती थी तो बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते थे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं ऐसा होता है। सब बिल्कुल अलग अलग, क्योंकि सबको पता है और ये क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में। पानी का आपका देख रहे होंगे, गंगा जल जो है वो कितना पवित्र है। और दो चीज़ इसमें हम लोग को देखने को मिला कि गंगा जी में यहाँ पे हम लोग एक चीज़, यहाँ रात में डेड बॉडी एक जो है ना, वो एक जो केले का वो जो पूरा उसकी जो स्टीम होती है केले का, जो जिसको हम लोग बोलते हैं काट के, जो पूरा मोटा वाला पार्ट्स, वो इसमें तैर रही थी। इस किनारे से हम लोग जब देखे तो वो तैर रही थी। हम लोगों ने वहाँ के पंडित से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो जिस डेड बॉडी को या जिस इंसान को सांप का जो डस लेते हैं या काट लेता है, उसको जलाया नहीं जाता है। उसको वहाँ पे उसी केले के बड़ा सा स्टीम पे, उसके पेड़ पे उसको लेटा करके और वैसे गंगा नदी में बहा दिया जाता है। और वो अपने आप विलीन होता है, या तो उसको जो भी वो मछली खाते हैं, या तो वहाँ पे जो भी कुछ होता है। तो इसलिए मैं तो किसी फ्रेंड्स को रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई गंगा जी के मछली को खाए, क्योंकि पवित्र है। गंगा जी में जाने के बाद हर चीज़ पवित्र हो जाती है। लेकिन बाय द वे फिर भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे सब बार्गेन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बार्गेन नहीं करेंगे ना, तो ये लोग जो नौका जो चलाते हैं, नाव चलाते हैं, यहाँ पे एक और भी है जो बड़ा नाव आपको देखने को मिलेगा। जो बड़ा नाव है ना, ये आपका बड़ा नाव, इसमें जो मोटर वाली है, इसमें ये शूटिंग लोकेशंस के शूटिंग व्यू से भी इसको डेकोरेट किया गया है। और इसका जो कंस्ट्रक्शंस है वो सारे किए गए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने का। हालांकि सीन यहाँ पे रात में भी लोग नहाते हैं और पूजा करते हैं। मतलब 24 घंटा यहाँ पे चालू होता है। रात में ज़्यादा रात 11-12 बजे के बाद बंद भी हो जाती होगी, मैंने देखा नहीं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो लाशें हैं और डेड बॉडी है। एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको घोर साधना या अघोर साधना जो नागा साधु है वो सब करते हैं, और आपको डेड बॉडी कंटिन्यूसली जलता हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभी जल रहा है, थोड़ा देर के बाद वहाँ पे रुक गया। मैं मणिकर्णिका घाट पे गया था और वहाँ पे जाके मैं बैठा था जहाँ पे डेड बॉडी जलती है फ्लोर बाय फ्लोर। जैसे कोई घर बनाते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो ऐसे फ्लोर बाय फ्लोर 2-3 फ्लोर बना हुआ है। हर फ्लोर पे डेड बॉडी जल रही है और पूरी चिमनी लगी हुई है ऊपर में। और आप वो देखेंगे ना तो मतलब लेडीज, मतलब गर्ल्स के लिए तो, औरतों के लिए तो वो चीज़ भयावह है, इतना डरावना है कि आपको वहाँ पर डर लगेगा। हम लोग तो खैर चले गए, देख लिए, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी सच टाइप ऑफ रीजन, सच टाइप ऑफ सीन्स। इट्स वेरी वेरी फेयरफुल सीन्स आई थिंक। तो ये है, और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अगर आपको किसी अच्छा इंटरेस्ट है कि घोर साधना कैसे होती है, या अघोर साधना कैसे करते हैं, अघोरी लोग कैसे आते हैं, किस प्रकार से तंत्र विद्या में वो लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, है ना, जैसे उज्जैन में है, जैसे कामाख्या में है। तो इस तरीके का कुछ अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं, और आप यहाँ पे उसकी जानकारी ले सकते हैं, उसका नॉलेज ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे उसमें हमको जहाँ तक नॉलेज है कि निगेटिव एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। निगेटिव एनर्जी ज़्यादा होता है तो कहावत है लोहे लोहे को काटता है। अगर आपके कोई निगेटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को काटना है, तो शायद ये निगेटिव लोग ही उस निगेटिव एनर्जी को काटें।
उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा भी कुछ सोच है। हालांकि अगर पॉजिटिव तरीके से आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव थिंक का पॉजिटिव सोच रखते हैं तो फार बेटर है, लाइफ सक्सेस होती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने दर्शन किया, घूमा, और अभी शाम रात हो गई है काफ़ी, करीब करीब 7:30 बज रही है, और 7:30-8 के कुछ ठंडे के मौसम में तो आपको पता ही है, मतलब ये हम लोग अक्टूबर के लास्ट में थे, तो थोड़ा ठंडा थोड़ा लाइटली था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो वैसे में घूमने में हम लोग इस तरीके से पूरा टाइम स्पेंड हुआ। एंड हम लोग रात को अभी तो घूम ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, इस तरीके से घूमने लगे हैं, चल रहे हैं। और यहाँ पे घाट सब जाते जा रहा है। अभी हरिश्चंद्र घाट की ओर से हम लोग मणिकर्णिका घाट पूरा गए हैं अभी, और बढ़ ही रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं। ये छोटा मोटा जितना भी घाट है, बीच का सारा घाट सब हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। मैंने बताया कि है कि स्टार्टिंग में कि जितना जो घाट 80 घाट, मणिकर्णिका, अश्वमेध, हरिश्चंद्र घाट, ये सब कुछ घाट है जो प्रमुख घाट है। कैराना महल, ये सब कुछ प्रमुख जगह है जहाँ पे आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर वही जगह पर ही आपको दर्शन मिलेगी, वही जगह पर आप स्नान करेंगे, वही जगह पर आप पूजा करेंगे। वहाँ से थोड़ा ऊपर आप उठेंगे तो आपको बाबा विश्वनाथ की मंदिर मिलेगी, आप मंदिर पूजा करेंगे। ये आपका सामने नज़ारा है, बिल्कुल ही आप देखने लगा अपना एक जस्ट है, और कोई भी खाली नहीं। ये सोचते होंगे कि कोई जगह होगा जो खाली होगा, जैसे खाली होता है देन एंड देयर वहाँ पे लग जाती है।